प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। R727 बाइबल स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया सब्जेक्ट, मसीही जीवन। अभी तक प्रभु ने हमें मदद की, आगे हम शुरू करते हैं मसीही जीवन में। उसमें पहला पाठ है आत्मिक उन्नति के लक्ष्य एवं उसकी प्रक्रिया। सबसे पहले ये शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा हमारे मसीही जीवन कैसा शुरू होता है। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है कि वो मसीही जीवन, मसीही परिवार में उसका जन्म हुआ है। लंबे समय से चर्च जा रहे हैं, उनके माँ बाप चर्च जा रहे हैं, चर्च के कई सारे एक्टिविटी में वो भाग ले रहे हैं, या बाइबल है, बाइबल पढ़ते हैं, गाना गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, चंदा डालते हैं। ये सब किसी को मसीही नहीं बनाता। राइट? मसीही बनने के लिए परमेश्वर के वचन में उसकी मूलभूत शिक्षा ऐसा होता है। क्या है? यीशु मसीह इस धरती पे आया, मनुष्य के पापों को अपने ऊपर उठा करके क्रूस पे अपना प्राण दिया। उस काम जो यीशु मसीह ने जो संपन्न किया है, उसे दिल से विश्वास करना। रोमी को पत्री 10वें अध्याय उसके 9वें आयत, दिल से विश्वास करना। और उसके बाद इंसान अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मानते हुए यीशु मसीह को अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पापों की क्षमा होती है। राइट? विश्वास करेंगे, अंगीकार करेंगे, तब उनका उद्धार होता है। दिल से विश्वास करना, जुबान से अंगीकार करना होता है। राइट? इसलिए आप भले मसीही परिवार में आपका जन्म हुआ हो, एक पॉइंट है जहां पे आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया हो। राइट? तब क्या होता है? 2 कुरिन्ती 5:17 के अनुसार, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई, बीत गई है, देखो सब कुछ नया शुरुआत। राइट? उर्दू बाइबल के अनुसार नई जिंदगी शुरू हुई है। यह है मसीही जीवन। इस मसीही जीवन में आने के बाद या मसीही बनने के बाद, प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद हमें क्या करना है, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे मसीही जीवन में या क्रिश्चियन लाइफ में हम सीखेंगे। कभी भी ये नहीं सोचना कि हम ये सारे काम हम लोग जो करने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, ये सब करने से स्वर्ग जाएंगे। नहीं, स्वर्ग जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करना, तब क्या होता है? यीशु मसीह हमें उद्धार देते हैं, पापों की क्षमा देते हैं, अनंत जीवन में हमें ले चलते हैं, अनंत जीवन की आशा हमारे अंदर देते हैं। उसके बाद हम कैसा जीना है उसके विषय में हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है? आत्मिक उन्नति के लक्ष्य व उसकी प्रक्रिया। ठीक है? ये याद रखिए, मसीही जीवन के लिए, मसीही व्यक्ति के लिए ये जो शिक्षाएं हैं। ठीक है? ओके। और उसमें आत्मिक जीवन का लक्ष्य क्या है? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको अभ्यास यानी कि प्रैक्टिकल काम आपके लिए दी गई है। नंबर 1, निम्न शब्दों के अवधारण को स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, परिपक्वता, इंग्लिश में कहते हैं मैच्योरिटी। एक बच्चा का जन्म हुआ है, बहुत खुश है, लोग खुश हैं। जब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, बच्चा हाथ पैर हिलाता है, मुस्कुराता है, राइट, रिएक्ट करता है, अच्छा लगता है। लेकिन वही बच्चा 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, बात नहीं करता है, वहीं के वहीं पड़े रहता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है, तो फिर लोग दुखी हो जाते हैं। मेरा बेटा या ना मेरी बेटी का ऐसा हालत हो गया, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और कहाँ कहाँ ले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बढ़ोतरी, ग्रोथ नहीं दिख रहा है। दिमाग जैसा ग्रो बढ़ना है वो बढ़ना चाहिए, शरीर जैसा बढ़ना है वैसे बढ़ना चाहिए। ठीक है? एक्टिविटीज जैसा बढ़ना चाहिए, सोच बढ़ना चाहिए, बातचीत बढ़ना चाहिए, वो, ठीक है, बढ़ते जब आता है तो एक लेवल
एक स्थिति में पहुंच जाता है और उसके बाद कभी कभी अपना निर्णय लेने के लिए वो परिपक्व हो जाता है, राइट। कहीं परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने के लिए वो परिपक्व हो जाता है। ये परिपक्व है ना कि मैच्योरिटी मतलब जिस स्थिति तक पहुंचे हैं उस स्थिति तक पवित्र बाइबल में जो लिखा गया उसको निर्णय लेने के लिए, काम करने के लिए उसके अंदर क्षमता पाया जाता है, राइट। पौलुस जब एक बार कहते हैं, अरे भाई समय के अनुसार तुम प्रचारक बनना चाहिए लेकिन अभी भी दूध मांगते हो, ठीक है। ये अपरिपक्व स्थिति। समय के अनुसार परिपक्वता, प्रचारक बनना चाहिए मतलब सीधा सीधा जो है दिन प्रतिदिन का बढ़ोतरी, ग्रोथ उसके अंदर होना चाहिए। ओके, संकट बिंदु, इंग्लिश में क्राइसिस पॉइंट कहते हैं, संकट बिंदु, ठीक है। कभी कभी इंसान संकट में आ जाता है, तकलीफ में आ जाता है, अपने आप को खो बैठता है, कोई आत्महत्या करने के लिए सोचता है, नहीं तो कोई किसी के ऊपर गुस्सा करता है, आसपास के चीजों को तोड़ देता है। ये संकट बिंदु, क्राइसिस पॉइंट में आप कैसा व्यवहार करते हैं, ये आपको ध्यान देना चाहिए। ये सब आपको सोचने के लिए, आपका अभ्यास के लिए मैं जस्ट गाइडलाइन आपको देता हूं, ओके। ये आपको ध्यान देना है, क्या करते हैं ऐसी स्थिति में। ओके, तीसरा शारीरिक, शारीरिक इंग्लिश में जो कहते हैं कार्नल। कई बार क्या होता है, इंसान परमेश्वर पर होने पर भी, यीशु मसीह में होने के बाद भी उसका अपना एक विचार होता है, उसी में ही पड़े रहता है। सामने जो चीजें दिखता है उसको देख करके निर्णय ले लेता है। परमेश्वर पर विश्वास करना मुश्किल है उनको। शारीरिक, राइट, ये जो कार्नल माइंड है, संसार जैसा सोचता है वैसा ही सोच। मसीही बनने के बाद सोच बदलना चाहिए, सब कुछ बदल के आना चाहिए, वो अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ है। शारीरिक को ऐसा बोलना चाहिए अपरिवर्तित जीवन। मसीही बनने के बाद भी कितने सारे लोग जो हैं उनका जीवन का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बातचीत का कोई परिवर्तन नहीं, गाली गलौज परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। झूठ बोलना वही पड़े रहता है, ठीक है। दूसरों को धोखा देना, ये सारे ऐसे कई सारे चीजें चेंज नहीं हुआ है। वो शारीरिक, आत्मिक नहीं बना है। और उसके बाद चौथी बात जो है धार्मिकता। धार्मिकता मतलब ये नहीं, कभी भी ये नहीं है हम अच्छे बन करके लोगों के सामने अच्छे पेश आते, ये धार्मिकता नहीं है। ये याद रखिए, धार्मिकता का मतलब ये है, इंग्लिश में बोलते हैं राइचियसनेस, इसका मतलब परमेश्वर के सामने जब हम यीशु मसीह के द्वारा जो खड़े होते हैं, हमारा ग्रहण किया जाता है परमेश्वर के सामने, मानो हमने कभी पाप नहीं किया हो, है ना, कि यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को हटा करके, अशुद्धता को हटा करके परमेश्वर की उपस्थिति में ग्रहण योग्य खड़ा करना, उसी को बोलते हैं धार्मिकता, राइट। जब परमेश्वर हमें देखते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा देखते हैं, जैसा यीशु मसीह को देखते हैं वैसा। इफिसियों के पत्र में प्यारे में सेंतमेंट ग्रहण किया है, इंग्लिश में लिखा है एक्सेप्टेड इन द बिलवड। इसका मतलब बिलवड नहीं कि वहां पे यीशु है, यीशु मसीह को परमेश्वर की उपस्थिति में जितना एक्सेप्टेंस है, जितना ग्रहण योग्य है, उतने ग्रहण योग्यता के साथ परमेश्वर ने हमें ग्रहण किए हैं, उसी को बोलते हैं धार्मिकता। ये हमारा कोई चीज नहीं है, ये यीशु मसीह के द्वारा, इंग्लिश में बोलते हैं राइचियसनेस इम्प्यूटेड थ्रू जीसस। यीशु के द्वारा हमारे अंदर रोपा गया है ये धार्मिकता, कि हम उसको लेकर के परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सके, ठीक है। दूसरा अभ्यास को देखिए, यह अभ्यास आपकी आत्मिक उन्नति की समझ को मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम उत्तर बनाने देने के लिए नहीं है, लेकिन आप उत्तर देना है, लेकिन हम आपको गाइड कर सकते हैं। देखिए, कितने समय पहले आपने नया जन्म पाया है, ये आपको ही मालूम है ना, कि आपका नया जन्म कब हुआ है, कितना साल हुआ है, वहां से लेकर के अभी तक क्या परिवर्तन हुआ है, वो भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और दूसरा क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि आप अपने उद्धार के बाद आत्मिक रूप में उन्नति कर चुके हैं, या फिर वहीं के वहीं ना बाइबल पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना विश्वास करते हैं,
न मसीही जीवन में आगे कुछ परिवर्तन नहीं है, पूरा वही स्टाइल। आप देख सकते हैं दुनिया में कई सारे लोग, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नाम चेंज हो गया है या फिर चर्च जाते हैं। ये आपको ध्यान देना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, आप अपनी आत्मिक उन्नति को कैसे मापते हैं? कौन से मापदंड है आपकी आत्मिक उन्नति को मापने के लिए? कौन सा मापदंड है? एक मापदंड जो है पूरा पूरा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन का गाइडेंस। वचन आपको कौन से मापदंड से मापता है, उसको लेकर के माप सकते हैं आप, राइट? उसके अलावा और कुछ नहीं। दुनिया के मापदंड आत्मिक मापदंड के अनुसार नहीं चलेगा, ठीक है? और लास्ट क्वेश्चन, क्या आपकी आत्मिक उन्नति का कोई लक्ष्य है? यदि हाँ तो क्या करें? मतलब दिन प्रतिदिन आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं तो उसके लिए एक लक्ष्य होना चाहिए, एम होना चाहिए, राइट? यह भी देखिए लक्ष्य। पहला प्रश्न, इफिसियों का पत्र 4:13 से 15। मेरे पास बाइबल है, मैं आपको बाइबल पढ़ते ही आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक लक्ष्य वहां पे दिया गया है, ठीक है? इफिसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 13 से लेकर के 15 तक देखिए। 13 आयत में लिखा है, इसलिए मैं विनती करता हूं, सॉरी 4 और उसका 13, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। पहला लक्ष्य, जब तक हम विश्वास में और परमेश्वर की पहचान में, सॉरी परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, आइडेंटिटी विथ क्राइस्ट, ऐसा बोलना चाहिए, टू बी लाइक क्राइस्ट। हम बढ़ते 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 हम यीशु के समान बनना है, यीशु के समान बनना है। और उसके बाद और आगे देखिए, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे ढीडोल तक ना बढ़ जाए। एक सिद्ध मनुष्य मतलब मसीह के समान, मसीह में एक सिद्ध है ना कि परफेक्ट। परमेश्वर हमसे कुछ आज चीज आग्रह करते हैं कि हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। कहा? एक दिन में हम मसीह के समान नहीं बनेंगे, लेकिन अगर हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने जीवन को, अपने सोच को, अपने विचार को, अपना सब कुछ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम आत्मिक उन्नति के लिए अर्पित करते हैं, उस लक्ष्य, उस मंजिल की ओर हम बढ़ते हैं। क्या है? यीशु के समान बनना। एक सिंपल तरीके से बोलेंगे तो यीशु के समान बनना, ठीक है? और आगे देखिए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेशों को हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। तो मतलब इस दुनिया में अगर आप परिपक्व नहीं बनते हैं, उन्नति नहीं पाते हैं, क्या होता है? इंसान का ठग विद्या जो है ना, गलत उपदेश, गलत शिक्षाएं जो आते हैं, इसके अनुसार इधर उधर घूमते फिरते कहीं आप स्थापित नहीं हो पाएंगे। इसलिए लक्ष्य यह है मसीह के समान बने, मसीह में स्थिर हो जाए। और 15वें आयत को भी देखें, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। ना कि सिर मसीह है, उस सिर मसीह को संभालते हुए हम उसमें बढ़ते जाना जरूरी है। ओके, आगे देखिए दूसरा प्रश्न, 4 प्रकार के लोग होते हैं यहाँ। पहला कुरिन्ती 2 अध्याय 14 से लेकर के 3 अध्याय 3 आयत तक, ठीक है? वो 4 प्रकार के लोग जो हैं पे नीचे देखते हैं। नंबर 1, स्वाभाविक व्यक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल मैन। नेचुरल मैन, आप सड़क पे उतरिए, एक सब्जी बेचने वाला या फिर रिक्शा चलाने में, किसी का नाम लेने से आप बुरा ना मानिए, ठीक है? या फिर गाड़ी चलाने वाला या फिर सड़क में चलने वाला कोई भी एक व्यक्ति, वो नेचुरल व्यक्ति है या फिर स्वाभाविक व्यक्ति है। वो स्वाभाविक व्यक्ति के स्वभाव कैसा होता है? जैसा उनके फैमिली है, उनके उनके आसपास के लोग जैसे चलते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, वैसा होता है। उनके अंदर ना परमेश्वर का भय,
न परमेश्वर का वचन, न पवित्र आत्मा, न सकारात्मक चीजें, कुछ नहीं होता है। बाइबल के संबंधित, परमेश्वर के संबंधित, आत्मिक चीजों के संबंधित कोई भी चीज नहीं होती है। वो स्वाभाविक व्यक्ति। अब ये पहला कुरिन्ती 2 अध्याय 14 से लेकर के 3 तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है आत्मिक व्यक्ति, ये आत्मिक व्यक्ति क्या 100 के 100% यीशु मसीह के समान बना हुआ? नहीं, ये याद रखना। ये स्वाभाविक व्यक्ति है, उनके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा परिवर्तन हुआ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार हो चुका है उनके अंदर, लेकिन उसका शरीर तो वही शरीर है। इसलिए ये आत्मिक व्यक्ति जो है एक प्रक्रिया से गुजर रहा है। कैसा? सुबह उठते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और कहते हैं, प्रभु आज ये दिन मेरे सामने है, मेरे अंदर इतना ताकत नहीं है कि मैं दुनिया के ऊपर जयवंत हो जाऊं, मुझे मदद करना है। ना कि सिंपल आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा की सहायता से, परमेश्वर के वचन की सहायता से दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के संग चलता है, इस दुनिया में ही रहता है। बाकी लोग इस दुनिया में हैं, पाप से भरे दुनिया में रहते हैं। आत्मिक व्यक्ति एकदम स्वर्ग नहीं गया है, लेकिन यहीं पे रहता है, लेकिन उसका दौड़ जो है ना, उसका विचार, उसकी भावना, उसका सोच जो है प्रभु परमेश्वर के वचन के प्रति, और उसका इच्छा है परमेश्वर को प्रसन्न करना। ये सारी चीजें, ठीक है। और तीसरी व्यक्ति देखिए, अपरिपक्व व्यक्ति, अपरिपक्व, इमेच्योर्ड। इसका मतलब इमेच्योर्ड मतलब देखिए, कल उद्धार पाया है, आज मेच्योर्ड नहीं हो सकता है। इमेच्योर्ड यहाँ पे बोलने का ये मतलब है, मसीही जीवन में प्रवेश करके या मसीही बन के 10 साल हो गया, मान के चलिए 10 साल में उसके अंदर जो बढ़ोतरी हुआ है 2 साल का ही बढ़ोतरी हुआ है। 8 साल लैप्स हो गया, मतलब डिले हो गया। शरीर को अर्पित नहीं किया था, आत्मा को अर्पित नहीं किया था। जितना परिपक्व होना था उतना नहीं हुआ है, कमी पाई जाती है, घटी पाई जाती है। उस व्यक्ति को अपरिपक्व व्यक्ति या मसीही वचन मानता है। ओके। आत्मिक व्यक्ति क्या करता है? रोज बरोज परमेश्वर के संग चलने के लिए, परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए, आत्मा के अनुसार चलने के लिए कोशिश करता है। लेकिन अपरिपक्व मसीही जो है, जो कहीं ना कहीं पीछे आगे पीछे, अप डाउन, ऊपर नीचे, डमाडोल स्थिति में चल रहा है। लास्ट में जो है शारीरिक व्यक्ति, उसके अंदर आत्मा का काम ही नहीं, शरीर ही बोलता है, शरीर ही गाइड करता है, शरीर का ये जो जो इशारा जो मिलता है उसके अनुसार चलता है। उनके अंदर आत्मा के काम नहीं है, क्योंकि उनके आंखों के सामने काला पर्दा पड़ी है, और वो जब तक अपने आप को चेंज नहीं करता है, यानी कि आत्मा के सहायता लेकर के चेंज नहीं करता है, वो शारीरिक ही रहेगा। राइट, ओके। ये पे देखिए, वास्तविक व्यक्ति यानी कि स्वाभाविक व्यक्ति, ओके, उसके लिए एक वचन दिया गया है, आपको पढ़ना है। देखिए, पहला कुरिन्ती 2:14, रोमी 8:9 में वास्तविक व्यक्ति यानी कि स्वाभाविक व्यक्ति के गुणों के को खोजना। यहीं पे आप खोज करके आप लिख सकते हैं क्या क्या गुण है उसके अंदर। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ूंगा, बाकी जो नीचे दिखता है उसको पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। पहला कुरिन्ती 2:14, यहीं पे देखिए, ये जो स्वाभाविक व्यक्ति के गुण, इनके परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, जैसे मैंने पहले बोला, राइट, ग्रहण नहीं करता, और क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इनके सामने आत्मिक बात तुम बोलोगे तो सुअरों के सामने मोती को डालने के बराबर होगी। उनके गुणों को आप ये दोनों वचन पढ़ो, आप लिखो। और आत्मिक व्यक्ति, पहला कुरिन्ती 2:15, राइट, और तीसरा अध्याय उसके पहले आयत में जैसा मैंने पढ़ा है ऐसे वैसे आप पढ़े, उसको लिखें। आत्मिक व्यक्ति के अंदर क्या अच्छे गुण होती है। और तीसरा, अपरिपक्व व्यक्ति, प्रश्न नंबर 4,
परिपक्व मसीह के गुणों या विशेषता का पहचानना, पहला कुरिन्थी 4:1-2। और ये परिपक्व व्यक्ति के गुण जितना है उसके ऑपोजिट, उसके विपरीत होगा अपरिपक्व मसीही। लास्ट में शारीरिक व्यक्ति है, पहला कुरिन्थी 3:3 में आप पढ़ सकते हैं। क्या और जोर देता है कि कुरिन्थियों के विषय विश्वासियों को आत्मिक रूप में बढ़ना चाहिए था, पर वे नहीं बढ़े थे। ये आप थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना जरूरी है। छठा प्रश्न, उसी वचन से शारीरिक मसीह के अन्य गुणों को भी खोजो। कुछ चीजें नहीं लिखा गया होगा, आप सोच सकते हैं। ये जो गुण वहां पे बताया गया उससे इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम, उससे जुड़ा हुआ कई सारे चीजें, ठीक है, कई गलत चीजें हो सकता है, आप खोज करके लिख सकते हैं। ओके, तीसरा जो है परिपक्व मसीह की विशेषताएं। यहाँ पे जितने वचन आपके लिए बताए गए हैं, देखिए वचन आपके लिए दिया इब्रानी 5:14 में परिपक्व मसीह के 3 सकारात्मक विशेषताएं क्या है। ठीक है, आप जो पढ़ते हैं इब्रानी 5:14 पढ़िए। 3 सकारात्मक, इंग्लिश में बोलता पॉजिटिव विशेषता क्या है, ठीक है, या फिर उसके विपरीत भी लिखिए, उसका ही वो 3 ऑपोजिट है ना, कि जैसा सकारात्मक सोच रखने वाला ऑपोजिट, नकारात्मक सोच रखने वाला, हमेशा विश्वास की बात बोलता है और बाकी डाउट करता है, अविश्वास की बात, एक ऐसा होगा ऐसा बोलने वाला। सो ये दोनों साइड आप देख सकते हैं। प्रश्न 8, अपरिपक्व मसीह के 4 कौन सी विशेषताएं हैं? अपरिपक्व व्यक्ति के 4 कौन सी विशेषताएं हैं? इब्रानी 5:11 से लेकर के 6:1 तक आप पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति अपरिपक्व है ना, कि बढ़ता नहीं है, कहीं रुका हुआ है, इंग्लिश में स्टैग्नेंट कहते हैं, पड़ा रहता है, तो उसके लिए क्या विशेषता है आप यहाँ देख सकते हैं। नवा प्रश्न, एक परिपक्व मसीह के व्यवहार में 4 कौन सी विशेषता है जो होनी चाहिए? फिलिपी 3:1-3। एक परिपक्व मसीह के व्यवहार में 4 कौन सी विशेषताएं हैं जो होनी चाहिए? फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय उसका 1-3 तक 4 विशेषताएं जो बताई गई। वचन पढ़ो, वचन में 1, 2, 3 के रूप में आपको मिल जाएगा। प्रश्न 10, आत्मिक बढ़ोतरी को परिपक्वता की ओर कौन ले जाता है? पहला कुरिन्थी 3:7 में आत्मिक बढ़ोतरी को परिपक्वता की ओर कौन ले जाता है? मैं अब ये पढ़ना चाहूंगा, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय और उसका 7वीं आयत देखिए, कौन ले जाता है। देखिए, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सिंचाने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला। कौन? परमेश्वर। उसके लाइफ में परमेश्वर ही सब कुछ बढ़ाने वाला है। मतलब इंसान की कोशिश से नहीं बनता है, इंसान की मेहनत से नहीं बनता है। मेहनत करना चाहिए, लेकिन कैसा है? अपनी समझ की सहारा नहीं लेना चाहिए, अपने को बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए काम करना चाहिए, यहां तक कि आत्मिक उन्नति के लिए। ठीक है, 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वचनों को ध्यान दे कि क्या सिद्धता है और कैसे कार्य पूर्ण होता है। सिद्धता क्या है या परफेक्शन क्या है, और ये कार्य कैसा पूर्ण होता है? यहाँ पे 3 पैराग्राफ आपको दिए हैं, याकूब 2:22, पहला यूहन्ना 4:12 और दूसरा कुरिन्थी 12:9। इसमें एक वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, याकूब की पुस्तक, राइट, याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसका 22वीं आयत, याकूब 2:22। बाकी आप लोग पढ़ लेना, आप पढ़ करके उसे समझना है। याकूब 2:22 यहीं पे देखिए, अथा तूने देख लिया है कि विश्वास से उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कार्यों से विश्वास सिद्ध हुआ है। राइट, ये पे देखिए, सिद्धता है तो कैसा पूर्ण होता है? सिंपल तरीके से, अगर आप बोलते हैं विश्वास है, विश्वास 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 बोलते रहने से काम नहीं चलेगा। विश्वास के सामने एक चैलेंज आया है, आप उस चैलेंज को कैसे सामना करते हैं।
एक अनहोनी हो गई है, एक ऐसी चीज हो गया जो आपकी बस की बात नहीं है। आप वहां पे कैसा हैंडल करेंगे, उसी से पता चलता है। राइट? विश्वास बोलते रहने से काम नहीं आता है। जहां पे विश्वास के लिए जरूरी है, वहां पे विश्वास लेकर के काम करने से सिद्धता की ओर हम बढ़ते हैं। वैसे ही पहला यूहन्ना 4:12 पढ़िए, दूसरा कुरिन्ती 12:9 आप पढ़िए। राइट? 12वां प्रश्न एक वचन में स्पष्ट तस्वीर देता है परिपक्वता के महत्वपूर्ण परिणाम की। याकूब 3:2 वह परिणाम क्या है? याकूब का 3 अध्याय उसका दूसरे आयत में फिर से ये वचन देखिए, एक वचन में स्पष्ट तस्वीर देता है परिपक्वता के महत्वपूर्ण परिणाम। राइट? ये रिजल्ट, वो परिणाम क्या है? 3:2 देखिए, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। कौन सा? सिद्धता, परफेक्शन। ठीक है? परिपक्वता में दिन प्रतिदिन हम जो बढ़ते जाते हैं ना, हम सिद्धता की ओर जाते हैं। जैसा ये लिया, परमेश्वर के साथ चलते रहा। पहना उत्पत्ति के पुस्तक 5वें अध्याय में देखते हैं, हानो प्रभु के संग संग चलते रहा 300 वर्ष तक चलते रहा और स्वर्ग में चला गया, सिद्ध हो गया। इसी तरीके से हमें परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है। ओके, यहाँ पे देखिए, अतः आत्मिक परिपक्वता क्या है? एक विश्वासी के चरित्र में यीशु की छवि लगातार दिखनी चाहिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभावित है। यहाँ पे देखिए, नंबर 1 मसीही जीवन के लक्ष्य। आप लिखिए, मसीही जीवन का लक्ष्य हमने यहाँ पर चर्चा किया है, आप लिखिए। पवित्र आत्मा के प्रभाव क्या करता है? मसीह जीवन में हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें आगे ले चलता है। ओके, समय काल मतलब कितने टाइम में आपको कितना परिपक्व होना चाहिए। ठीक है? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 10 साल हो गए हैं या 20 साल हो गए हैं तो कितना परिपक्व होना चाहिए? 20 साल होने के बाद परसों मसीह में आया जैसा हालत नहीं होना चाहिए। राइट? जब मसीह में आए थे, हमारे अंदर अविश्वास था, हमारे अंदर संदेह था, हमारे अंदर कई सारे कंफ्यूजन था, कई सारे असमंजस की स्थिति थी। लेकिन 20 साल होने के बाद भी वही स्थिति है, तो वहां पे आत्मिक उन्नति कहां तक हुआ है, उस पर थोड़ा सा डाउट करने का जरूरत होता है। ओके, सो दूसरी पॉइंट, आत्मिक बढ़ोतरी की प्रक्रिया, प्रोसेस। यहाँ पे 3 प्रश्न हैं और एक छोटे समूह में वार्तालाप करने के लिए एक बात बताई गई है। देखिए, इफिसियों का पत्र 4 अध्याय उसका 13 से 15 हमने पढ़ा है शुरुआत में, उसको फिर एक बार पढ़े। क्या पौलुस ने तत्काल बढ़ोतरी या धीमी बढ़ोतरी की बदलाहट के बारे में बात की? समझ में आ रहा है ना कि क्या पौलुस ऑल ऑफ अ सडन आज प्रभु में आए, आज स्वर्ग जाने लायक बन जाने के बाद बोल रहे हैं? क्या नहीं, आराम से, आराम से। ठीक है? वचन पढ़े, पवित्र आत्मा से बातचीत करें, पवित्र आत्मा जो बोलते हैं उसको सुनते रहें। राइट? हम इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में हम बनते जाते हैं। एक वचन मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, दूसरा कुरिन्ती और उसका अध्याय 3 और उसका 18वें आयत, ये भी देखिए, परंतु हम सब के सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप का प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश कर, पार्ट बाय पार्ट, थोड़ा थोड़ा करके बदलते जाते, एक ही दिन में नहीं होता है। ठीक है? और 14 प्रश्न लूका 6:46 में और किन सिद्धांतों को देख सकते हैं? 6:46 कौन सा सिद्धांत? एक बार देखिए, लूका 6:46, लूका अध्याय 6 उसका 46वें आयत में देखिए, ये लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे है प्रभु कहते हो?
इसका मतलब अगर यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं तो सिंपल यीशु मसीह ने जो बोला है उसे मानना चाहिए। उसमें ये बोलते नहीं नहीं मैंने ऐसा सोचा था, वो सब नहीं। यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं, ठीक है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं, उद्धारकर्ता और प्रभु, प्रभु यानी कि अडोनाय यानी कि मालिक, मास्टर, वो जो कहते हैं उसके अनुसार करना चाहिए। 15वें प्रश्न, मसीह की प्रमुखता की ज्योति की समझदारी में क्या आपको जीवन के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो आपको लगता है कि उसके अधीन नहीं है? और एक तरीके से बोलो, मसीह बनने के बाद ऐसा कोई क्षेत्र है आपके जीवन का जिसको एक बार और परमेश्वर की उपस्थिति में ग्रहण कर यानी कि समर्पित करना जरूरी है? अगर जरूरी है, आज करना है, ठीक है। आज अगर नहीं करेंगे, कितने साल के बाद करेंगे, वो सब में कोई कोई अच्छा चीज नहीं होती है। आज अर्पित करें, क्योंकि बढ़ोतरी पहले से रुका हुआ है। और लास्ट में जो है, छोटे समूह में आपका वार्तालाप यानी कि कन्वर्सेशन करना, चर्चा करना है। कुलुस्सी 3:1-17 को ध्यान से पढ़े, यानी कि कुलुस्सी 3 शुरू होता है, अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है, मसीह को ग्रहण कर लिया है, ऐसे ऐसे चीजों पर ध्यान दो, ठीक है। फलाना फलाना चीजों पर ध्यान मत दो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। ऐसा चीजें बताई गई। यहाँ पे 17 आयतें हैं, आपको पढ़ना है। और पवित्र व्यक्ति के गुणों के सकारात्मक और नकारात्मक रूप से खोजें, यानी कि एक साइड नकारात्मक, एक साइड सकारात्मक, इस दोनों को दोनों तरफ बांटे और उसमें आपको कौन सा ग्रहण करना है। और उसके साथ साथ दूसरा पत्रस 3:18 को भी पढ़े, ठीक है। यहीं पे हम समाप्त करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, ये साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। जो व्यक्ति मसीह यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता और प्रभु ग्रहण किया है, मसीह के साथ जीवन शुरू किया है, उस व्यक्ति के लिए मसीही जीवन, क्रिश्चियन लाइफ, ठीक है। ये क्रिश्चियन लाइफ के द्वारा आप मसीह के समान बनते जा रहे हैं, रूपांतरित होते जाते हैं, क्योंकि एक दिन मसीह से मिलना है। और उससे पहले जो हमारा जीवन कैसा कैसा होना चाहिए, उसके लिए 1 2 3 स्टेप्स आपके लिए दिखाई यहाँ पे लिखा है। इस पर ध्यान से, मैं यहाँ पे जो थोड़ा बहुत जो सिखाया है उतना नहीं, आप इसमें से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करें, सही सलामत रखें, आपके जीवन को धन्य रखें। आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहीं पे समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू।